अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं ये है जी ट्रैवलिंग जिद्दा टू यूके और यूके टू यूएसए। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो है ये 4 से 5 कंट्रीज़ की है। और इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड भी करते जाएंगे वीज़े के बारे में, और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और साथ में आपको दिखाएंगे भी। तो माशाल्लाह अभी हम पहुंच चुके हैं जी जिद्दा एयरपोर्ट पे। है तो ये पुराना एयरपोर्ट है। फ़्लाइट जो हमारी है वो है जी इजिप्ट एयरलाइन की। यहाँ से जाएगी इजिप्ट और फिर इजिप्ट से आगे जाएंगे हम लोग यूके के लिए। इजिप्ट एयरलाइन ही है और इंशाल्लाह रश काफ़ी है। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये क्या सी। आ गए हैं और बोर्डिंग भी स्टार्ट है। मैंने तो वैसे ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, तो लेकिन फिर भी एहतियातन इनसे पूछते हैं इंशाल्लाह। और क्योंकि मेरे पास कोई चेक इन बैगेज नहीं है, बस मेरे पास कैबिन बैगेज है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी काउंटर पे कंफर्म कर लेंगे कि भाई बोर्डिंग का क्या सीन है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेकिंग कर लिया था जब मैं मक्का से निकला था। तो क्योंकि मुझे पता था काफ़ी रश होता है और वाकई रश तो काफ़ी है। तो इंशाल्लाह चलते हैं, लेकिन इससे पहले वॉशरूम से खोलूँ क्योंकि आगे पता नहीं कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि टाइम लग जाना है इमिग्रेशन में। हमारा जो काउंटर है 12 से 19 है। ढूंढते हैं जी 12 से 19 किस साइड पे आएगा। इस साइड पे आता है 1 से 25 इंशाल्लाह। देखते हैं 12 से 19 में वो क्या होता है। रश तो बहुत है जी, बहुत रश है। तो जी दोस्तों, बोर्डिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह अब इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर आपको फुल स्टोरी बताते हैं। यहाँ बड़ी फ़िल्म हुई है, आपको फ़िल्म वहाँ जाके सुनाते हैं कि क्या हुआ है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है, वरना जिद्दा एयरपोर्ट पे कभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो है ना जी, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हमारा गेट नंबर जो है वो है 48। तो 48 के पास जाके बैठते हैं और इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या सीन है। तो जी सारा कुछ क्लियर करके तो वेटिंग रूम में आ गए हैं। तो वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी था। नॉर्मली जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो मैंने यहाँ से दुबई ट्रैवल किया है, मलेशिया किया है और पाकिस्तान किया है, तो इतना कोई इशू नहीं बना। लेकिन इस दफ़ा बहुत टफ़ चेकिंग थी, लेकिन उनका फ़र्ज़ भी बनता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होगा। बेसिकली मेरी फ़्लाइट है जिद्दा से मिस्र इजिप्ट के लिए, और देन वहाँ से ट्रांजिट है लंदन के लिए। फिर लंदन से मैंने चेंज करनी है फ़्लाइट, 7 घंटे का स्टे, और देन मैंने जाना है यूएसए। देन फिर वापसी फिर आपको साथ साथ इंशाल्लाह इस सीरीज़ में बताते जाएंगे। यूएसए में स्टे है, फिर लंदन में स्टे है, और फिर तुर्की में, और दिन पाकिस्तान में। प्रॉब्लम कहाँ हुई है, मैंने ऑनलाइन चेक इन कर दिया था, तो उन्होंने कहा था आप डायरेक्ट जा सकते हैं गेट्स के ऊपर, इमिग्रेशन के थ्रू आप जाएं
और डट जाएँ, आपको चेक इन काउंटर पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट है और हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन चेक इन भी थी, तो मैं डायरेक्ट काउंटर पे चला गया। अब जब मैं काउंटर पे गया हूँ, उसको मैंने बताया कि मेरी ऑनलाइन चेक इन है। उसने कहा पासपोर्ट दो, मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने उसको बताया लंदन जा रहा हूँ। उसने कहा टिकट, मैंने उसको दिखाई, खैर उसने देखी। और टिकट के बाद उसने फिर मेरे से पूछा, उसने कहा तो रिटर्न टिकट किधर है। मैंने कहा मैंने तो वापस आना ही नहीं है, मैंने तो आगे यूएस से जाना है। तो कहता फिर, मैंने कहा यूएसए से आगे मैंने वापस तुर्की आना है। कहता फिर, मैंने कहा तुर्की से मैंने अपना पाकिस्तान जाना है। तो कहता ये यूके का वीज़ा किधर है, मैंने इसको यूके का वीज़ा दिखाया। फिर कहता यूएसए का वीज़ा किधर है, मैंने यूएसए का दिखा दिया। फिर उसने कहा अच्छा तुर्की का वीज़ा दिखाओ, मैंने वो भी दिखा दिया। फिर ना उसने अपने सीनियर्स को बुलाया, उसका सीनियर था, फिर उसको सारी सेम चीज़ बताई। सीनियर ने आके मेरा इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, जिस तरह करते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यूके का वीज़ा कौन सा है, यूएसए का वीज़ा कौन सा है, आप वहाँ के ग्रीन होल्डर हैं या आपके पास कोई वर्क परमिट है, ये वो फलां। खैर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये सारी मेरी टिकट्स हैं और मैंने घूम फिर के जाना है। लेकिन फिर उन्होंने एक और बंदे को कहा, आई डोंट नो कौन था, लेकिन वो आया तो उसने आके मेरी टिकट्स वगैरह नहीं पूछी, उसने डायरेक्ट आके मेरे वीज़े चेक करना शुरू कर दिया। उसने कहा ये आप वीज़े चेक करवाएं, यूके का भी करवाएं, यूएसए का भी करवाएं, और आप यहाँ क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, ये वो। उसने ये मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया। लेकिन ये अखलाक बहुत अच्छा था उनका, लेकिन मुझे भी कोई डर नहीं था। मैंने उनको बताता गया कि मैंने जिद्दा से कैरियो है, कैरियो से इजिप्ट से लंदन है, लंदन से मैंने फ़्लाइट चेंज करनी है, ब्रिटिश एयरलाइन की है, यूएसए जाना है। तो यूएसए से आगे फिर मैंने रिटर्न होना है यूके में, और यूके से आगे फिर मैंने जाना है तुर्की, तुर्की से आगे मैंने फिर रियाद आना है, और रियाद से आगे मैंने पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान में मेरा 10 दिन का स्टे होता है। मैंने फिर सऊदीया जिद्दा एयरपोर्ट पे ही आना है। खैर उसने चेक चुक किया और टिकट्स की पिक्चर्स वगैरह ले ली। तो उन्होंने ना जी वहाँ से मुझे बोर्डिंग पास इशू कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास चेक इन बैग तो था नहीं। तो रश काफ़ी था, मैंने कभी इतना रश नहीं देखा इस एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये टर्मिनल नॉर्थ है और एक न्यू टर्मिनल बना है। जो न्यू टर्मिनल बना है वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और जो नॉर्थ टर्मिनल है पता नहीं क्यों बहुत रश था, क्योंकि यहाँ से 4-5 कंट्रीज़ के उम्रे वाले बहुत जा रहे थे। तो दैन मैंने फिर वो इमिग्रेशन काउंटर पर आ गया। इमिग्रेशन काउंटर में हम लाइन में लगे हुए थे, तो वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी वाला आ गया। उसने मेरा पासपोर्ट कहता हमारा, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये मेरा पासपोर्ट है। तो कहता कि कितने पैसे लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, गोल्ड लेके जा रहे हो, ये उसने भी काफ़ी क्वेश्चन किया। मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं इतने डॉलर लेके जा, इतना पाउंड लेके जा, इतने मेरे पास रियाल हैं, और इतने पास मेरे पास तुर्किश लीरा है, गोल्ड मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। दैन फिर इमिग्रेशन पे आ गए। तो इमिग्रेशन पे आके तो उसने खैर स्टैंप लगा दी। स्टैंप लगाने के बाद आगे फिर चेकिंग थी, वहाँ पे भी काफ़ी रश था, कोई घंटे बाद जाके बारी आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। तो ये था जी जिद्दा का एयरपोर्ट का अहवाल, और इंशाल्लाह जैसे आगे आगे हमारा सफ़र चलता जाएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़्लाइट लेट है, 3:30 बजे होनी थी, लेकिन इन्होंने वहाँ से बसों पे ही बैठाना 3:30 बजे शुरू किया। अभी 4 बज गए
लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि कब पड़ेगी। तो खैर हम तो अपनी सीट पे आके बैठ गए हैं। मेरे साथ फैमिली थी, उन्होंने मेरी विंडो सीट पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो मैंने उनको कहा भाई मैंने बड़ी मेहनत की है, ऑनलाइन बोर्डिंग है, एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं, काइंड ऑफ। वो मान ही नहीं रहे थे भाई। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये मेरी सीट है, उन्होंने उठा दिया। पहले तो साथ बैठे हैं, पता नहीं कौन सी ज़बान में बस गिड़ लगी रहे हैं। फिर उनको कह के ना पीछे भिजवा दिए। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन देखें हमारी जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अपना, इसमें 4.5 घंटे का वेट है इजिप्ट में कह रहे हो। तो हमें तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, अगर एक आधा घंटा लेट भी हो जाती है तो वहाँ भी जाके इंतज़ार करना है, यहाँ भी इंतज़ार करना है। तो देखते हैं जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस है इजिप्ट एयरलाइन के साथ, तो इंशाल्लाह देखते हैं जी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। घुसते ही सीट पे कब्ज़ा, और साथ में फिर बुड़ हमारे पंजाबी ज़बान में कहते हैं शुगल मेला लगा ही रखते हैं ये लोग। लेकिन ये आके चलें देखते हैं। और इंटरटेनमेंट सिस्टम भी ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ बस थोड़ी सी रखी हुई हैं, ज़्यादा नहीं है। العلامات المضيئة المنتشرة في أنحاء الكابينة في حالة الطوارئ يرجى اتخاذ الوضعية الموضحة على الشاشة. تجدون بطاقة تعليمات السلامة في جيب المقعد، برجاء قراءتها بعناية قبل الإقلاع. يرجى غلق جميع الأجهزة الإلكترونية أو وضعها على نمط الطيران.